हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर सिया। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको अफ़गानी ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। आज से पहले की वीडियो में मैंने आपको अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताई थी, तो इसमें मैं आपको अफ़गानी ट्राउज़र बनाना बताऊँगी। अफ़गानी ट्राउज़र बनाना भी बहुत ईजी है, बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और फ्रेंड्स, मैंने ना इस अपने चैनल पर साड़ी के रिव्यूज़ वाले वीडियोस भी डाले हुए हैं, जिससे मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाए हैं। अगर आप वो आइडियाज़ देखना चाहते हो तो मेरे साड़ी के रिव्यूज़ वाले प्लेलिस्ट को चेक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, इस ट्राउज़र को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक लिया है। ये 2 मीटर फैब्रिक है, और अगर आपकी हाइट 5 फुट है और आपके जो सलवार है उसकी लेंथ 35, 36, 37 है, तो आप 2 मीटर फैब्रिक से इजीली बना सकते हो। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा लेंथ बनाने के लिए आपको इसका जो फैब्रिक है वो 2.5 मीटर या 2.25 मीटर तक बढ़ाना होगा। अब हमने फैब्रिक को क्या करना है, इसको ना डबल जो उल्टा कर लेना है, यानी कि रॉन्ग साइड बाहर की तरफ कर करके इसको 4 फोल्ड में बिछा लेना है। कुछ इस तरीके से सारे रिंकल्स आपको निकाल लेने हैं। यहाँ पर देखिए, जो ओपन वाला साइड है मेरी तरफ था, तो मैंने ना फोल्डेड साइड अपनी तरफ कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर जो ओपन वाला ऊपर की तरफ का साइड है, यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके फैब्रिक को सीधा कर लूँगी। अब हम जो कटिंग करेंगे तो यहीं से करेंगे, ताकि फोल्डिंग वाले साइड से हमारा जो फैब्रिक है वो बचना होगा तो बच जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपने जो कटिंग किया, यहाँ पर 2.5 इंच का मार्क करके आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये हम लास्टिक के लिए रख रहे हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक। उसके बाद हम हिप साइज़ का मार्किंग करेंगे, तो साइड में जो मेजरमेंट आपको नज़र आ रही है इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर कट करेंगे। हिप मेरा 36 है, तो 4th पार्ट लेंगे, 9 इंच आ जाएगा। उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ऐड करेंगे, तो 11 इंच। यहाँ पर देखिए 11 इंच मैंने ऊपर की तरफ मार्क किया। उसके बाद ठीक नीचे मार्क करके इसको हमने स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से मिला देना है और एक बॉक्स बना लेना है। अब नीचे वाले स्ट्रेट लाइन जो बनाया वहाँ पर 2.5 इंच हम बाहर की तरफ निकालेंगे और क्रॉच एरिया का शेप दे देंगे। उसके बाद ऊपर की तरफ जो हमने 2.5 का मार्क किया था, यहाँ से हम ना इंची टेप रखेंगे और हमारे जो एक्चुअल लेंथ है प्लाजो का, ट्राउज़र का, उसका हम मार्क कर लेंगे। तो 35 पर यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। अब इसमें से हम 1 इंच कम कर देंगे। वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने ट्राउज़र में नीचे की तरफ अलग से जो पोंचा है वो ऐड करना होता है, तो उसके लिए हम फैब्रिक को निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हमने 1 इंच कम करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये क्रॉच एरिया का लेंथ जितना होगा ना, यहाँ से उतना ही हम नीचे की तरफ रखेंगे। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, तो यहाँ पर मैं ना 2 इंच बढ़ा रही हूँ। तो मेरा ऊपर की तरफ 15 था, 14.5 था, यहाँ पर मैंने 2 इंच बढ़ा लिया है और बढ़ा करके मार्क कर लिया है। और इस तरीके से प्लाजो स्केल की हेल्प से आपको शेप दे देना है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो सिंपली पहले आपने जितनी मार्किंग की है उसी के ऊपर आपको कटिंग कर लेना है। आई होप फ्रेंड्स, आपको जो मेरा मेथड है वो पसंद आ रहा होगा, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछना मत भूलिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ ऊपर की तरफ हमने ना जो क्रॉच एरिया होता है वो फ्रंट साइड में ना डाउन करना होता है, तो हमने यहाँ पर ना 1.5 इंच इस तरीके से डाउन कर देना है। 1.5 का डाउन दे रही हूँ और पीछे की तरफ आपको मिला देना है। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा, तो फ्रंट पार्ट में सिर्फ 2 ही पल्ले हमें उठाने होते हैं, तो 2 पल्ले उठाएंगे और इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे और इस तरीके से हम कट कर लेंगे। अगर हम चारों कट कर देंगे तो बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों ही कट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्लाजो जो है कट हो चुका है। अब हम इसको सिलेंगे, तो सिलने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, देखिए, इसके जो पहले हम ना इसमें बॉटम रेडी कर लेंगे। तो बॉटम रेडी करने के लिए यहाँ पर देखिए 2-2 इंच का दोनों तरफ से आपको मार्क कर लेना है, और उस मार्किंग से पीछे की तरफ आपको इस तरीके से प्लीट्स डाल लेने हैं। कुछ इस तरीके से आपको छोटे छोटे प्लेट्स डालने हैं और पीछे की मार्किंग तक ही आपको डालना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको मशीन पे मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको डालना है। और ये आपने दोनों लेग्स में सेम मेथड के साथ रेडी कर लेना है दोनों लेग्स को। अब देखो, रेडी होने के बाद आपका फैब्रिक ना 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि ना देखिए यहाँ पर मैंने 12 इंच का पोंचा रेडी करना है, तो ये 14 इंच होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा 14 इंच है, तो ये हमारा लेग जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसका पोंचा रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पोंचे के लिए यहाँ पर मैंने 2 इंच में एक लाइन कम पेस्टिंग पेपर लिया है और उसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद आधा इंच दोनों साइड से मैंने एक्स्ट्रा लिया है,
फोल्डिंग करने के बाद देखिए एक्स्ट्रा लिया है और एक पेस्टिंग पेपर के साइड वाला फैब्रिक तो मैंने फोल्ड कर लिया है, लेकिन दूसरे साइड का फैब्रिक जो है वो हम अटैच करेंगे तब हमारा फोल्ड होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें 14 इंच इसकी लंबाई चाहिए थी, लेकिन ये 15 इंच है, तो कोई बात नहीं, इसको हम बाद में कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा बचेगा। तो अब हम इसको अटैच किस तरीके से करेंगे, जो आपने बॉटम रेडी किया है प्लीट्स डाल के, उसका रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ होगा और पेस्टिंग पेपर वाले फैब्रिक का भी रॉन्ग साइड ऊपर होगा। दोनों का रॉन्ग साइड आपका ऊपर की तरफ है और आधा इंच आपको फैब्रिक सिलाई में देते हुए यहाँ पर इसको सिलाई लगा करके अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा ये अटैच हो जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा कर्व शेप देता है, तो इसके लिए यहाँ पर फिनिशिंग लाने के लिए यहाँ पर हम छोटे छोटे 1-2 नॉजेस लगा देंगे। उसके बाद इसको हम टर्न करेंगे। ये हमारा राइट साइड अब ऊपर की तरफ आ गया है। अब राइट साइड की तरफ हम इसको इस तरीके से टर्न करेंगे और ऊपर की तरफ टॉप सिम लगाएंगे, क्योंकि फैब्रिक हमने ऑलरेडी फोल्ड कर दिए, तो प्रेस से फोल्ड कर लिया था ना, तो अब हमें फोल्ड करने की नीड नहीं होगी। तो सीधा आपको फोल्ड करते जाना है इस तरीके से पेस्टिंग पेपर को और सिलाई लगाते जाना है, और ये सिलाई आपकी पहली वाली सिलाई के ऊपर ही आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा अटैच हो गया है। अब हम इसको डेकोरेट करने के लिए लेस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेस लगा रही हूँ ऊपर की तरफ। लेस लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। एक सिलाई हम बॉटम में भी लगा देंगे। तो यह हमारा पोंचा जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और फिटिंग की मार्किंग कर देंगे। 6 इंच का हमने पोंचा रेडी करना है। 6 इंच में एक लाइन ज़्यादा आपको मार्क करना होता है और इस तरीके से आपको सिलाई लगाना है। जहाँ पर मैं आपको मार्किंग करके दिखा रही हूँ, कुछ ऐसे ही मार्किंग करके आपको सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाते वक्त आपको जो बॉटम है यहाँ पर थोड़ा सा सिलाई आपको पक्का कर लेना है और ऊपर की तरफ आपको सिलाई लगाते हुए चले जाना है। ये सिलाई आपको क्रॉच एरिया तक ही लगाना है। इस सिलाई को आप डबल भी कर सकते हो और सिंगल भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सिंगल रखना है या डबल करना है। उसके बाद ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमारा जो ये पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। सेम ऐसे ही हमने सेकंड पार्ट रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग की है। अब मैं इसके क्रॉच एरिया की सिलाई लगाऊंगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो लेग है ना, वो जब आप वियर करोगे तो सेंटर में से ना उठा हुआ नहीं लगेगा। तो इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका भी ट्राउज़र बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर अब हम क्रॉच एरिया की सिलाई लगा लेंगे। तो क्रॉच एरिया की सिलाई लगाने के लिए देखिए कुछ इस तरीके से आपको रखना है। ये देखिए ऐसे हमने रखना है और कुछ इस तरीके से आपको पकड़ना है। पकड़ करके राउंड में आपको घुमा करके सिलाई लगा लेना है। एक साइड से आप सिलाई लगाना स्टार्ट करोगे, सेंटर में क्रॉच एरिया की सिलाई को आपको एक दूसरे के ऊपर ही लाना है और ला करके आपको सिलाई को कंप्लीट कर देना है। अब हम यहाँ ऊपर का पार्ट रेडी करेंगे क्रॉच एरिया की सिलाई के बाद। तो यहाँ पर पहले हम 2.5 पर एक मार्क करेंगे, जो हमने लास्टिक के लिए मार्जिन रखा था। तो अब देखिए यहाँ नीचे से जब हम लेंथ चेक कर रहे हैं मार्किंग तक, तो हमारे 35 ही रेडी हो रहा है, हमारी 35 ही लेंथ चाहिए। तो उसके बाद हम देखिए 2.5 का इस तरीके से सीधे वाली तरफ हम मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग आपको इस तरफ भी करना है और पलटा करके दूसरे साइड में भी कर लेना है। अब हमने ये जो मार्किंग की है इतना ही फैब्रिक हमने लास्टिक में देना है। तो यहाँ पर लास्टिक हम कमर की फिटिंग से 2 इंच छोटा लेंगे। अगर आप थोड़ा टाइट वेयर करना चाहते हो तो 3 इंच छोटा भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए बनाया है तो यहाँ पर 2 इंच छोटा ही लिया है। अब हम सिंपली इलास्टिक को यहाँ पर अटैच कर देंगे। इलास्टिक अटैच करने के बहुत सारे मेथड हैं, आपको जिस मेथड से इजी लगे उस मेथड के साथ आप इसमें इलास्टिक को अटैच कर लीजिए। अगर आप अलग अलग मेथड सीखना चाहते हो इलास्टिक अटैच करने का, तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें 2-3 तरीके से आपको मैं इलास्टिक लगाना बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने देखो फ्रंट पार्ट में जो हमारा क्रॉच एरिया था वो डाउन दिया था मैंने 1.5 इंच, तो उसको लिए यहाँ पर ना हम एक सिंबल अटैच कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक लेस का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है और यहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे, जिससे कि हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ट्राउज़र जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको वियर करके देखते हैं इसका फाइनल।
तो ये रहा फ्रेंड्स इसका फाइनल रिजल्ट। आप देख पा रहे होंगे कि कितना रॉयल लुक क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर ये जो हमारा ट्राउज़र है सेंटर में से उठा हुआ भी नहीं लग रहा है और कितनी प्रॉपर फिटिंग आई है। और इसी मेथड के साथ अगर आप अपना ट्राउज़र बनाओगे तो सेम ऐसे ही बनेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर लीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।